हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम ऑन गोइंग के ड्रामा द मिडनाइट स्टोरी एपिसोड 2 देखने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हीरो अपनी वॉइस ओवर में कहता है, मेरे पूर्वजों ने जीने के लिए कैमरा को स्टॉल कर लिया, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि इस कैमरे से उन्हें बहुत बड़ा कर्ज मिलने वाला है। एक आदमी पहाड़ के ऊपर दौड़ते हुए आ रहा है। घोस्ट उसका पीछा करते हुए आता है। वो आदमी पहाड़ से गिर के मर जाता है। ये फर्स्ट जनरेशन है, इसकी एज 35। सेकेंड जनरेशन बिल्डिंग के ऊपर से कूद के मर जाता है, उसकी एज भी 35। थर्ड जनरेशन हार्ट अटैक में मर जाता है, उसकी एज भी 35। फोर्थ जनरेशन एक्सीडेंट में मर जाता है, उसकी एज भी 35। उनमें से कोई भी 35 एज से ज्यादा जिंदा नहीं रहा। बचपन में कीजू को दिखाते हैं, उसके पिताजी मर गए रहते हैं। वो उनकी फोटो को देख के रोता है। उसके अंकल आके उसे संभालते हैं। बचपन से ही कीजू को घोस्ट दिखाई देने लगता है। एक घोस्ट उसके पास आता है। वो डरते हुए चिल्लाता है कि मेरे पास मत आओ। वो अपने अंकल को बुलाता है। उसके अंकल आके उस घोस्ट को मार के भगाते हैं। फिर उसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं डरना चाहिए। कीजू अब थोड़ा बड़ा हो गया है। वो दीवार पे एक फोटो लगाता है। ये फोटो उसके अंकल का है। उसमें मिसिंग पर्सन बोल के लिखा रहता है। उनकी एज भी 35 है। वो कहता है, मेरे अंकल 6th जनरेशन है, मैं 7th जनरेशन। मैं इस बिजनेस को टेक ओवर कर रहा हूँ। एक घोस्ट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटो खिंचवाता है। कीजू को दिखाते हैं वो बड़ा हो चुका है। वो कहता है, मैं अब 35 बर्थडे का वेट कर रहा हूँ। एक लेडी अपने छोटी सी बच्ची के साथ फोटो खिंचवाती है। ये उनकी लास्ट मेमोरी है। कहता है, इस कैमरे का कर्ज है कि अकेलेपन के साथ बहुत छोटा जीवन बिताना। हीरो हीरोइन से पूछता है, तुम यहाँ कैसी आई? वो उसे कहती है कि तुम लिफ्ट वाले साइको हो ना। वो पूछता है कि तुम मर गई हो क्या? वो कहती है, मैं मरी नहीं हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। मुझे देख के ऐसा लगता है कि मैं मर गई हूँ। वो कहता है कि यहाँ पे जो भी आता है वो सब यही कहते हैं। तुम्हें मरे कितने दिन हो रहे हैं? वो उससे हाथ मिलाता है। फिर कहता है, इसका हाथ तो गर्म है, भूतों का हाथ तो ठंडा रहता है। उससे पूछता है, क्या तुम जिंदा हो? शैडो को देख के कहता है, तुम अभी तक जिंदा हो? फिर कैसे तुम यहाँ पर आई? उसे बाहर धकेलते हुए लेके जाता है। वो उसे पूछती कि कौन सा जगह है, मुझे बताओ। जैसे वो गिरने जाती है, वो उसे पकड़ लेता है। फिर डोर को क्लोज कर देता है। वो उसे पूछती है कि अंदर क्या है? पेटल सब फ्लाई हो रहे थे। वो उसे कहता है कि स्टूडियो क्लोज हो गया, तुम यहाँ से जा सकती हो। वो उसे उसका फोन मांगती है। कहती है कि मेरे फोन में चार्ज नहीं है। हीरो उसको अपना फोन देता है। वो देखती है कि उसके कॉन्टेक्ट में एक भी नंबर नहीं रहता। ये देख उसे बहुत ही आश्चर्य होता है। फिर वो अपनी ग्रैंड मॉम को कॉल करती है। घर की ओनर ही हीरोइन की ग्रैंड मॉम है। फिर हीरो से कहती है कि मैं रूफ टॉप में रहती हूँ। जब मैं वहाँ पे नहीं थी तब वहाँ पे कोई रेंट में आ गया। पता नहीं वो बदमाश कौन है। हीरो कहता है, वो बदमाश मैं हूँ, मैं वहाँ पे रहता हूँ। हाउस ओनर ने तुम्हारी सामान सब बाहर फेंक दिया था, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। उसका हाथ पकड़ के खींच के बाहर लेकर जाता है और डोर को क्लोज कर देता है। वो बाहर से चिल्लाती है। हीरो लेटे हुए नंबर्स को काउंट करता है। किस किस को नींद नहीं आने से वो नंबर को काउंट करते हैं, हमें कमेंट में बताइए। फिर उठ के बैठ जाता है। फिर कहते हैं कि मेरे समझ में नहीं आ रहा वो कैसे अंदर आई। सुबह बाहर से आवाज आती है, आप अंदर हैं। वो डोर को ओपन करके देखता है, बाहर हीरोइन खड़ी रहती है। उसे देख हीरो फिर से पूछता है, तुम कैसे उस रूम के अंदर आई? तुम तो जिंदा हो ना? वो कहती है कि डोर को ओपन करके मैं अंदर आई। वो उसे कहती है कि मैं आपको एक नोटिस दे रही हूँ, मेरी इजाजत के बगैर आप मेरे थिंग्स पर हाथ रखे हो, मैं आपके ऊपर केस डालने वाली हूँ। फिर कहती है, मैं लीगल लॉयर हूँ। तभी उसकी ग्रैंड मॉम आती है और कहती है, तेरे पास पैसा है? पैसा है तो यहाँ पे रह, नहीं तो निकल जाए यहाँ से। 3 साल से तुमने रेंट नहीं दिया, फैमिली नेम से मैं तुम्हें निकालने वाली हूँ। अब तुम मेरे लिए एक स्ट्रेंजर हो। वो अपनी ग्रैंड मॉम से कहती है, ऐसे नहीं बोलते हैं, आप बहुत अच्छी हो ना। ग्रैंड मॉम कहती है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगी। हीरोइन कॉफी में अल्कोहल मिलाकर पीती है और अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल में बात करती है। मैं उनकी इकलौती ग्रैंड डॉटर, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें रेंट दे के रहना चाहिए। वो कहती है कि मैं कैसे रेंट दे सकती हूँ, मेरे पास तो काम ही नहीं है। स्टूडियो ओपन होता है। मैनेजर कहता है कि वो लड़की कैसे अंदर है, अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वो कहता है, मैं 3 साल से घोस्ट हूँ, मैंने कभी ऐसे किसी को नहीं देखा। हीरो कहता है, मैं 20 साल से इस स्टूडियो को चला रहा हूँ, मैंने नहीं देखा ऐसे। मैनेजर कहता है कि उस गेट को सिर्फ मरे लोग ही ओपन कर सकते हैं, नहीं तो तुम कर सकते हो। उस लड़की ने कैसे गेट को ओपन किया? बॉडीगार्ड कहता है कि शायद वो तुम्हारा हेलुसिनेशन होगा, कुछ दिन पहले तुम्हें फीवर आया था। वो कहता नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो यहाँ पे खड़ी थी। ये लोग ऐसे बातें करते हैं। तभी वहाँ पे गेट ऑफ डेथ ओपन होता है। मैनेजर टीवी में मूवी देखता है, उसमें रोमांस सीन चलता है। तभी टीवी बेरर हो जाता है। वो कहता है, ऐसी सीन में टीवी को ऑफ होना था। टीवी को ठीक करके देखता है, फिर से वैसे ही होता है। उसमें कार्टून प्ले होने लगता है। वहाँ एक घोस्ट को देख के वो डर जाता है। हीरो उसको वहाँ से लेकर आता है। वह हीरो से कहता है कि यहाँ पे बहुत ही भयानक भूत आया है। वहाँ पे एक छोटा सा लड़का बैठा रहता है। वो बच्चा अपने पावर से वहाँ पे रखे थिंग्स को उड़ाने लगता है। उसे देख के मैनेजर डर के चिल्लाते हुए भाग के आता है। हीरो आकर चिल्लाता है, सब कुछ स्टॉप करो। वो स्टॉप कर देता है। वो कहता है, मैं बहुत सारे घोस्ट को देखा हूँ, उनमें से बहुत ही डेंजर चाइल्ड घोस्ट होते हैं। हीरो कहता है कि इससे पहले मैं एक चाइल्ड घोस्ट को देखा था, वो बहुत ही बदमाश थी, उसे मैंने 2 महीने से झेल लिया, ये तो सिर्फ 3 दिन के लिए आया है। वो बच्चा टीवी को अपनी पावर से ऊपर उठाता है। उसे दोनों चिल्लाते हैं, ऐसा मत करो, छोड़ दो छोड़ दो। फिर उसे एंकरेज करने जैसे कहते हैं, ठीक है तुम टीवी को और ऊपर उड़ाओ। वो ऊपर उड़ा के नीचे फेंक देता है। वो मैनेजर को बहुत ही तंग करता है, इधर उधर भागते रहता है। बॉडीगार्ड उस बच्चे का डिटेल लेकर आता है।
बॉडीगार्ड उसे बताता है कि ये बच्चे के एक्सीडेंट में मर गया, ड्राइवर ने ड्रिंक किया था, ये बच्चा ऑफनेज से है। वो बच्चा दौड़ के आके हीरो का पैर पकड़ता है। हीरो उसे कहता है देखो बेटा। वो बच्चा कहता है मेरा नाम ग्यून ही है। वो उस बच्चे से पूछता है कि तुम्हारी कुछ इच्छा है, तुम अपनी फैमिली मेंबर को मिस कर रहे हो क्योंकि वो गेट और 3 दिन में क्लोज हो जाएगा। तुम्हारी जो इच्छा वो हमें बता दो, हम उसे पूरा करेंगे। वो बच्चा कहता है कि मुझे एक स्वाड चाहिए। वो लिमिटेड एडिशन वाला स्वाड रहता है। एक एक दुकान में ढूंढते हैं, हर जगह आउट ऑफ स्टॉक बोलते हैं। वो बच्चा मुझे वो स्वाड ही चाहिए बोल के हीरो का पैर पकड़ के रोता है, फिर नीचे गिर के रोने लगता है। दूसरा स्वाड ला के देते हैं। बच्चा कहता है कि मैंने जो मांगा वो ये नहीं है, बल्कि गुस्सा होकर चले जाता है। मैनेजर कहता है कि ये 7वां दुकान है और कितने दुकान ढूंढेंगे हम। मैनेजर एक आदमी की बॉडी में चले जाता है। जूस पीते हुए कहता है बेबी सीटर होना कितनी मुश्किल का काम है। वहाँ पे एक लेडी आके उसे नंबर मांगती है। वो कहता है मेरा फोन नंबर, मैं अभी तक अपने फर्स्ट लव से बाहर नहीं आया हूँ। तभी दिखाते हैं कि वो अपनी फर्स्ट लव के साथ जो चैट किया उसे एक लिस्ट की तरह निकाल के रखा है। फिर कहता है कि उस लेडी को मैं केजू का नंबर दे दूं, अगर उसे पता चलेगा तो मुझे मार ही डालेगा। तभी वहाँ हीरोइन आती है। यही मैनेजर की फर्स्ट क्रश है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं दोनों इंटरनेट में चैट करते हैं। वो वहाँ से जाते ही उसके पीछे भागता है और नीचे गिर जाता है। फिर उस आदमी की बॉडी से बाहर निकल जाता है। वो कहता है हम दोनों एक ही जगह पर थे लेकिन एक दूसरे को देखे भी नहीं है। हीरो घर आता है। वो देखता है कि उसके घर के सामने हीरोइन टेंट डालकर रखी है। वो आके पूछते ये क्या है। वो कहती ये मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाते समय ली थी, उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया। अब देखो ये टेंट मेरे कितना काम आ रहा है। हीरो देखता है कि टेंट के अंदर एक छोटा बच्चा बैठा है। वो उसे बुलाता है तुम यहाँ क्या करो, चलो बाहर आओ। हीरोइन उसे पूछती तुम उसे जानते हो। वो कहता हाँ मैं जानता हूँ। फिर उससे पूछता है तुम उसे देख रही हो। वो कहती हाँ मैं उसे देख रही हूँ। क्यों तुम इस तरह पागलों की तरह क्वेश्चन कर रहे हो। फिर उससे पूछता है कि वो बॉय है कि गर्ल। उसे कहती है उसे देख के तुम्हें गर्ल जैसे दिख रहा है क्या। उस बच्चे से जाके पूछती है इसे तुम पहचानते हो। वो नहीं बोल के अपना सर हिलाता है। हीरो कहता है मैं तुम्हारे लिए एक दुकान जाके सुबह से शाम तक घुमा गया, तुम कह रहे हो कि तुम मुझे नहीं पहचानते, चलो अपन यहाँ से जाते हैं बोल के हाथ पकड़ के खींचता है। वो बच्चा उसके हाथ में काट देता है। हीरोइन उसे डांटती है कोई छोटे बच्चे के साथ ऐसे बिहेव करता है। फिर उस बच्चे के पीछे भागती है। हीरो उसे देख के कहता है क्या चल रहा है। हीरो बॉडीगार्ड के साथ डिस्कस करता है। उस दिन वो लड़की गेट को ओपन करके आ गई, आज देखो तो घोस्ट दिख रहा है बोल रही है। बॉडीगार्ड कहता है शायद तुम्हारी बात इस कैमरा को वही हैंडओवर करने वाली है। हीरो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी फैमिली का मेंबर ही इसे टेक ओवर कर सकता है। बॉडीगार्ड कहता है कि तुम्हारी बात तो कोई नहीं है, इसलिए शायद वो इसे हैंडओवर करने वाली है। मैनेजर अपने क्रश को देखने की खुशी में हीरो को जोर से आवाज देता है। हीरो डर जाता है। उसे डांटते हुए कहता है तुम कभी भी डोर से अंदर नहीं आ सकते। वो कहता है मैंने अपनी फर्स्ट लव को देख लिया। हीरो पूछता है कौन, वो इंटरनेट वाली लड़की। वो कहता है कि मैं उसके साथ डेट करना चालू कर दूंगा तो बहुत ही बिजी हो जाऊंगा। हीरो उससे पूछता है तुम उसे स्टॉक कर रहे हो बोल के उसे मालूम है। वो पूछता है मैं स्टॉक कर रहा हूँ उसे। हीरो कहता है तुम उसकी आंखों में दिखने वाले नहीं हो, तुम उसके पीछे घूमते रहोगे, इसका क्या मतलब है। मैनेजर कहता है नेक्स्ट टाइम मैं उसे देखते समय तुम्हारी बॉडी को बोरो कर लूँ। हीरो कहता है चुप रहो, फालतू का बकवास मत करो, पहले से मैं उस लड़की को लेकर बहुत ही टेंशन में हूँ। हीरो एक रेस्टोरेंट खाना खाने आता है। वहाँ पे सब कपल्स बैठ के खाना खाते हैं। इस रेस्टोरेंट में फूड फॉर 2 बोल के सेल्स करते हैं। हीरो अकेला बैठा रहता है। हीरो उनके साथ आकर ज्वाइन कर लेती है। हीरो से पूछता है आखिर तुम हो कौन, स्टूडियो के अंदर आ रही हो, उस बच्चे को भी तुमने देखा। वो कहती जो मैंने देखा वही तुमसे बताया, ये सब तो नॉर्मल है। हीरो से कहती है मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, तुम अभी भी यहाँ पे शिफ्ट हुए, तुम कैसे उस बच्चे को जानते हो, इस बोरा से तुम्हारा क्या लेन देन है, तुमसे मिलने के बाद उसने अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया, तुम जहाँ फोटो स्टूडियो चलाते हो वहाँ पे तो कोई आता भी नहीं है। हीरो उसे देखता रहता है। वो कहते छोड़ो इन बातों को, उस बच्चे को परेशान मत करो, उसके पास सिर्फ 3 दिन है, फिर वो यहाँ से चला जाएगा। हीरो फिर हैरान हो जाता है। फिर उसे पूछते तुम ये बातें कैसे जानती हो। वो उसे पूछती क्या तुम भी ये जानते हो। तभी टेबल पर फूड आ जाता है। वो खाना खाने लगती है। उसे कहती है तुम भी खाओ। वो उसे देखते हुए खाना खाता है। वो कहते कि खाना बहुत गर्म है, ये गर्म खाना खा रही है, वो तो ठंडा खाना खाते हैं। खाना खा के हीरो वहाँ से चला जाता है। वो उसके पीछे आती है और मील कार्ड देती है। वो उसे कहती है इस कार्ड में अगर हम 10 मील्स खा लेंगे तो 1 मील्स फ्री मिलेगा। उसके हाथ में कार्ड देके कहती है इस मील्स में मेरा भी आधा अधिकार है। हीरो उस कार्ड को हाथ में रख के सोचता है। मैनेजर आकर कहता है मैंने उस स्वाड का पता लगा लिया। तीनों स्वाड को लेने जाते हैं। वहाँ पर फेस्टिवल चलता है। हीरो कहता है कोई भी इस जगह से नहीं हिलेगा, मैं जाकर स्वाड को लेकर आता हूँ। हीरो के जाते ही वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। दोनों वो कहाँ है बोल के देखते हैं। हीरो ने अपनी ग्रैंड माँ की दुकान में आके टिट बुक की मांगती है। वो कहती है कि खत्म हो गया। वो जाती है तो उसे ग्रैंड मॉम बुला के देती है। वो कहती है आपने मेरे लिए निकाल के रखा था। ग्रैंड मॉम हीरोइन के अकाउंट में लिखती है। हीरोइन कहती है अपनी पोती को देने के लिए भी आप अकाउंट में लिखोगे। ग्रैंड मॉम कहती तुम कौन हो मुझे नहीं मालूम। वो कहती ठीक है, मुझे लगता है कि आप बहुत गुस्से में हो, मैं जाके खाती हूँ। वो बच्चा दौड़ कर आता है और ग्रैंड मॉम से कहता है कि मुझे भी टिट बुक की चाहिए। हीरो कहते हैं स्वाड कितना एक्सपेंसिव है। वो देखता है कि वो बच्चा हीरोइन के साथ बैठा है। वो उसे आकर डांटता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि वहीं पे रहना। वो बच्चा उसे देख के भागने ही लगता है। हीरो उसे उठा के लेके जाता है। वो बच्चा चिल्लाता है मुझे छोड़ दो। हीरोइन कहती छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो। वहाँ पर मैनेजर और बॉडीगार्ड यून हो के साथ खड़े रहते हैं। यून हो उसे देख के दौड़ के आके हीरो के पैर में किक मारता है और कहता है मेरे भाई को छोड़ दो, एक्चुअली ये दोनों ट्विंस हैं। हीरो से डांटते क्यों इतना तंग कर रहे हो।
फिर हीरोइन से पूछता है तुम्हें दिखाई दे रहा है। वो कहती है क्या बोल रहे हो तुम, एक्चुअली वो भूतों को नहीं देख सकती। वो मुड़ के देखती है। मैनेजर उसे देख के कहता है तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए हो। ये उनको स्टूडियो में लेकर आते हैं। हीरो उससे पूछता है कि ये स्वाड तुमने अपने भाई के लिए मांगा था। वो कहता है कि मेरे भाई का बर्थडे आने वाला है इसलिए मुझे ये स्वाड चाहिए था। हीरो कहता है तुम्हें ये सब मुझे पहले बताना था, पता नहीं मैं उसे क्या क्या कह दिया। बॉडीगार्ड कहते कि शायद ये अपने भाई के लिए यहाँ आया है। मैनेजर हंसता है। बॉडीगार्ड पूछता है क्यों हंस रहे हो। वो कहते हैं कि मुझे नए कपड़े की जरूरत है, मैं डेट पर जाने वाला हूँ, तुम्हारे पास पैसे हैं। योन हीरो से आके स्वाड मांगता है। दूसरी तरफ योन के छोटे भाई को दिखाते हैं। वो अपना सामान पैक करता है। मैम आके उससे पूछती है कि तुमने अपना सारा सामान पैक कर लिया। वो कहता है कि मैं अपने भाई का बैग ले जा सकता हूँ। लॉकर को ओपन करता है। वहाँ पर एक स्वाड रहता है। उसे देख के रोने लगता है। मेरे कारण तुम्हें ऐसा हुआ। वहाँ योन आके उसके सर में हाथ फेरता है लेकिन उसे कुछ फील नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग हीरो हीरोइन को वहाँ से खाली करने के लिए पुलिस के साथ आया रहता है। हीरो एक लेडी के साथ स्कूल आता है। मैनेजर इस लेडी के शरीर के अंदर रहता है। लेडी के शरीर में रहते हुए बहुत शर्माता है। वो दोनों मैम से बातें करते हैं कि वो यून हो के भाई यून दल को अडेप्ट करने वाले हैं। 10 मिनट के अंदर ही मैनेजर किसी के शरीर के अंदर रह सकता है। 10 मिनट हो जाता है। वो लेडी दौड़ के बाहर आती है। उसके शरीर से मैनेजर बाहर आ जाता है। बाहर ग्राउंड में यूनदल बैठा रहता है। उसके सामने यूनहो है। यून अपने भाई से कहता है कि इस स्वाड को लेने के लिए मैंने कितना कष्ट उठाया मालूम है तुम्हें। वो कहता है मैं किसके साथ इस स्वाड को लेके खेलूंगा। यून हीरो को देखता है। हीरो यून से कहता है तुम अपने भाई को स्वाड देके गुड बाय बोल दो। वो कहता है मैं गुड बाय नहीं बोलूंगा, अगर उसे मैं गुड बाय बोलूंगा तो फिर उसे देख नहीं पाऊंगा। हीरो कहता है जो कोई मर जाता है उन्हें कहीं और जाना होता है। यून कहता है सिर्फ मैं क्यों जाऊं, मैंने क्या बुरा किया है। जिसने हमारे साथ बुरा किया गुड बाय तो उसे कहना चाहिए। मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो योनदल अकेला हो जाएगा। हीरो कहता है जब मैं छोटा था तो बहुत ही अकेला था, सुपरमैन की तरह कोई मुझे प्रोटेक्ट करता था। योनदल को भी कोई ऐसा मिल जाएगा। फ्लैशबैक में दिखाते हैं दोनों रोड को क्रॉस करके आते हैं। सामने एक टॉय शॉप रहता है। वहाँ पे रख के स्वाड को देख के योनदल कहता है कि मुझे स्वाड चाहिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग यून अपना सेविंग सब लेकर उस दुकान की तरफ जाता है। एक आदमी से टकरा के उसका पैसा नीचे गिर जाता है। वो अपने पैसे को निकालता है। एक कार में ड्राइवर ड्रिंक्स किया रहता है। वो योनदल के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। ये याद करके उसका भाई रोता है। वो रोते हुए कहता है मेरे कारण ही तुम चले गए मुझे छोड़ के। हीरो से बात करने के लिए आता है। उसे देख के वो डर के भाग जाता है। कहता है मेरे पास आओगे तो मैं चिल्लाऊंगा। हीरो कहता है ठीक है मैं यहीं से बात कर रहा हूँ, मेरे साथ तुम्हारा भाई खड़ा है। युंदल कहता है तुम मुझे छोटा बच्चा समझ के झूठ बोल रहे हो। यौन हीरो को एक्शन करके दिखाने को कहता है। ये एक्शन उन दोनों भाइयों का सिग्नेचर है। हीरो को सबके सामने और एक्शन करके दिखानी पड़ती है। सब लोग हीरो को देख के हंसते हुए जाते हैं। युंदल हीरो के साथ स्टूडियो आता है। वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी करके रखे रहते हैं। युंदल को सोफा में बैठा के फोटो खींचते हैं। फिर उसके भाई को लेके आते हैं। उसे देख के युंदल दौड़ के आता है। वो स्वाड को नीचे फेंक के कहता है मुझे ये स्वाड नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। अब मैं कभी ऐसी चीजें तुमसे नहीं मांगूंगा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, तुम मेरे साथ रहो। यून कहता है मुझे एक मिशन दिया गया है, उसे मुझे कंप्लीट करना है। वो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। यून कहता है मैं कभी तुमसे झूठ बोला हूँ, सच में मैं मिशन के लिए गया हूँ। वो कहता है कि तुम कब वापस आओगे, मिशन खत्म होते मैं आ जाऊंगा। युंदल कहता है मैं तुम्हारे वेट करूंगा। ये सीन बहुत ही इमोशनल रहता है। हीरोइन कहती है वो इस स्टूडियो में क्या रह के जाके देखते हैं। वो स्टूडियो के अंदर आती है। युंदल की मैम हीरोइन को कॉल करती है। युंदल कहीं चला गया, उसे कोई फॉलो कर रहा था। यहाँ दोनों केक काटने से पहले विश मांगते हैं। युंदल कहता है जल्दी से मेरे भाई को वापस भेज दो। यून कहता है मेरे भाई को हमेशा हैप्पी रखना। हीरो दोनों का फोटो खींचता है। हीरो स्वॉर्ड लाके यून को देता है और कहता है आज तुम्हारा भी बर्थडे है। युंदल रोने लगता है तुम जल्दी वापस आ जाना। डोर ओपन होते यून वहाँ से चला जाता है। हीरोइन सब जगह युंदल को ढूंढती है। युंदल रोते हुए आता है। वो पूछती तुम कहाँ गए थे। वो कहता है स्टूडियो से मैं अपने भाई को देख कर आ रहा हूँ। वो फोटो हीरोइन को दिखाता है। हीरो घर जाते समय उसे फील होता है कि घोस्ट उसके आसपास है। घोस्ट उसे अटैक करते हैं और उसे कैमरा मांगते हैं। सब घोस्ट उसे लॉक करके अटैक करते हैं। ऊपर से एक घोस्ट बोर्ड को नीचे गिराता है। हीरोइन आके हीरो को खींच लेती है। वहाँ पर एक एनर्जी क्रिएट होती है। सब घोस्ट वहाँ से दूर जाके गिर जाते हैं। उन दोनों के चारों तरफ सर्कल बनता है। वो जैसे उसके ऊपर गिरता है वो देखता है कि उनके चारों तरफ एनर्जी क्रिएट होती है। ये देख के वो बहुत ही हैरान होता है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो आप तक पहुंचे। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। फिर मिलेंगे ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बहुत सारा